हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कंडीशनल क्लॉजेस की। कंडीशनल क्लॉजेस क्या होता है। तो चलिए दोस्तों, हम बात करते हैं कंडीशनल क्लॉजेस की। तो इससे पहले कि हम कंडीशनल क्लॉज को सीखें, लेट अस गो एंड अंडरस्टैंड कंडीशनल सेंटेंसेस। तो कंडीशनल सेंटेंस में क्या होता है, एक तो मेन क्लॉज होता है प्लस कंडीशनल क्लॉज, जिसको आमतौर पे इफ़ क्लॉज भी कहते हैं, क्योंकि इसमें ज़्यादातर जो यूज़ होता है वो इफ़ का होता है कंडीशनल क्लॉज में। तो कंडीशनल क्लॉज बेसिकली एक सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है। अगर आपको ये नहीं पता है कि मेन क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या है, उसको समझ में डिफ़िकल्टी आ रही है, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी है, आप उस वीडियो को ज़रूर देखें। तो मैंने एग्जांपल नीचे दे दिया है, यहाँ पे देखिए, वी विल बी लेट इफ़ वी डोंट लीव नाउ। तो यहाँ पे इस ये जो सेंटेंस है ये एक कंडीशनल सेंटेंस है। इसमें दो हिस्से हैं, एक तो मेन क्लॉज है, वो कौन सा हिस्सा है, वी विल बी लेट, और इसके बाद जो हिस्सा है इफ़ वी डोंट लीव नाउ, तो ये वाला हिस्सा जो है कंडीशनल क्लॉज है। तो देखिए, मैंने यहाँ पे इसको हाईलाइट कर दिया है, इसको जो कंडीशनल क्लॉज है इसमें इफ़ वी डोंट लीव नाउ। तो यहाँ पे आपको क्लियरली समझ में आ रहा होगा कि ये वाला हिस्सा जो है ये कंडीशनल क्लॉज है, और पूरा जो ये सेंटेंस है ये एक कंडीशनल सेंटेंस है। तो बात करते हैं कितनी टाइप्स है कंडीशनल सेंटेंस की। तो तीन टाइप्स हैं। टाइप वन जो है उसमें क्या होता है, मेन क्लॉज यूजेस विल, कैन, मे, माइट। तो विल, कैन, मे, माइट मेन क्लॉज में यूज होता है, प्लस बेस फॉर्म ऑफ मेन वर्ब, यानी वर्ब की पहली फॉर्म होती है यूज। और जो कंडीशनल पार्ट होता है इसका, कंडीशनल क्लॉज जिसको हम कहेंगे, उसमें होता है यूज ऑफ प्रेजेंट सिंपल टेंस। एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे दे दी है, इफ़ यू टेक द फर्स्ट ट्रेन यू विल गेट देयर ऑन टाइम। देखिए, पहला वाला जो हिस्सा है वो कंडीशनल पार्ट है, कंडीशनल क्लॉज है, इफ़ यू टेक द फर्स्ट ट्रेन, और जो मेन क्लॉज है यू विल गेट देयर ऑन टाइम। तो यहाँ पे हमें ये जो है ये टेंस, इसको हम टाइप वन कहते हैं। इसके बाद टाइप टू है जो कंडीशनल सेंटेंस का होता है। उसमें क्या होता है, मेन क्लॉज यूजेस वुड, कुड, माइट प्लस बेस फॉर्म ऑफ मेन वर्ब। और जो इफ़ क्लॉज होता है तो इफ़ क्लॉज यूजेस पास्ट सिंपल टेंस। तो एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे दे दी है, इफ़ नदीम लेंट अस हिज कार वी कुड गो टू पिकनिक। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो टाइप टू है, यहाँ पे इफ़ नदीम लेंट अस हिज कार वी कुड गो टू पिकनिक, ये एक कंडीशनल सेंटेंस बनता है। और ये वाला सेंटेंस हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, तो ये वाले सेंटेंस वहाँ पे यूज़ होते हैं जहाँ पे हम इमेजिनरी सिचुएशन, किसी सिचुएशन को इमेजिन करते हैं कि अगर ये होगा तो ये होगा। जैसे कि अगर नदीम हमें कार देगा तब हम पिकनिक पे जा सकेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं टाइप थ्री की, जो कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं। उसमें क्या होता है कि मेन क्लॉज होता है, मेन क्लॉज यूजेस वुड, कुड, माइट प्लस हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल, जिसको हम आमतौर पे थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब कहते हैं। और जो इफ़ क्लॉज होता है, यानी कंडीशनल क्लॉज, कंडीशनल पार्ट जो होता है, इफ़ क्लॉज यूजेस पास्ट परफेक्ट टेंस। तो यहाँ पे एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं, इफ़ आई हैड नोन अबाउट हिज एक्सीडेंट आई वुड हैव विजिटेड द हॉस्पिटल। तो फ्रेंड्स, ये वाला जो कंडीशनल सेंटेंस है हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, कि ये हम वहाँ पे यूज़ करते हैं जहाँ पे हम पास्ट की तरफ देखते हैं। द स्पीकर इज़ लुकिंग बैक फ्रॉम द प्रेजेंट टू पास्ट टाइम एंड इवेंट। The speaker is talking about what might have happened but did not, either because the wrong thing was done or because nothing was done। तो यहाँ पे हम regret दिखाते हैं या किसी को blame करते हैं या कोई explanation देते हैं। तो इसके बाद जब हम बात करते हैं इन थ्री टाइप्स के अलावा, कभी हम मेन क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज यानी इफ़ क्लॉज होता है कॉन्सिक्वेंसेस दिखाते हैं, यानी जो आम तौर पे दिखाते हैं और जिसको हम आम ज़ुबान में यूनिवर्सल ट्रुथ्स बोलते हैं। जैसे यहाँ पे उसमें क्या होता है, मेन क्लॉज यूजेस प्रेजेंट सिंपल टेंस और इफ़ क्लॉज यूजेस प्रेजेंट सिंपल टेंस। तो दोनों मेन क्लॉज और इफ़ क्लॉज में प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज़ होता है। जैसे एग्जांपल मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, इफ़ यू हीट आइस इट मेल्ट्स। तो कंडीशनल क्लॉज में भी प्रेजेंट टेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस, और इट मेल्ट्स ये जो मेन क्लॉज है, और ये जो मेन क्लॉज है इसमें भी सिंपल प्रेजेंट टेंस है। दूसरे यहाँ पे देखेंगे, प्लांट
die if they don't get enough water. So plants die if they don't get enough water. यहाँ पे plants die ये मेन क्लाज है, if they don't get enough water ये एक कंडीशनल क्लाज है. पूरा ये जो सेंटेंस बनता है ये एक कंडीशनल क्लाज सेंटेंस है, लेकिन ये दोनों यूनिवर्सल ट्रूथ्स यानी ये हमेशा होते ही होते हैं. So dear friends, this was all about conditional clauses. Hope you understand the topic.